आज हम चर्चा करेंगे चमार समाज की ऐतिहासिक यात्रा, उनके संघर्ष और उनकी तेजी से बढ़ती ताकत और एकता के बारे में। इसीलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। क्या आप जानते हैं कि चमार समाज ने कैसे अपने संघर्षों के बावजूद इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया और आज ये समाज सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और वर्तमान समय में सबसे ताकतवर जातियों में से एक जाति बन चुकी है। बस कमी है तो सिर्फ बहुजन नायकों को एकजुट होने की। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे समाज के महापुरुषों ने चमार समाज के लिए आवाज उठाई और आज कौन से नेता चमार समाज के और पूरे भारत देश के भविष्य के निर्माता बन रहे हैं। हम आपको पहले ही बता दें कि हमारा मकसद जातिवाद को बढ़ावा देने का बिल्कुल भी नहीं है। हम जाति धर्म में विश्वास नहीं करते और महापुरुष किसी एक जाति धर्म के नहीं होते, सबके होते हैं। लेकिन अब देश में अभी तक भी सामाजिक असमानता है, इसलिए हर घर में जागरूकता फैलाना हम सभी का कर्तव्य है। जय भीम दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अरबों साल पहले के इतिहास से। अरबों साल पहले ब्रह्मांड की रचना हुई। समय के साथ पृथ्वी पर जीवन विकसित हुआ। लाखों सालों की यात्रा के बाद मानव सभ्यता ने जन्म लिया। भारत में सबसे पहली सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ के हम सभी मूल निवासी थे, जिसने कृषि, शिल्प कला और व्यापार में प्रगति की। यहीं से मानव समाज ने संगठित रूप से रहना शुरू किया और इसी समय दुनिया में धीरे धीरे पृथ्वी पर धर्मों का विकास शुरू हुआ। इसका मतलब कोई भगवान ने नहीं बनाया, धर्म इंसानों ने ही बनाया है। फिर भारत में विदेशों से आए लोगों ने वैदिक संस्कृति थोपी और यहाँ के मूल निवासी लोगों को नीच और शूद्र बना दिया और समाज को पाखंड और अंधविश्वास में ऐसा उलझा दिया कि आज के अधिकतर ओबीसी वर्ग के लोग उस ट्रैप में आज भी फंसे हुए हैं और अब यह वर्ग धीरे धीरे जागरूक होने लगा है। वैदिक काल में समाज को वर्ण व्यवस्था में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हीं में एक वर्ग था जिसे अछूत और अति शूद्र बना दिया। इन्हें समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया। चमार जाति भी इन्हीं अछूत जातियों में शामिल थी। चमार समुदाय पारंपरिक रूप से चमड़े का काम करता था, लेकिन इस काम के कारण यह समाज में सबसे निम्न माना गया। 6ठी शताब्दी। चमार समाज का इतिहास संघर्षों से भरा हुआ है। उन्हें अपने पास भी नहीं बैठने दिया जाता था। उनकी परछाई तक से लोग दूर भागते थे। अब आज के समय में तथाकथित हिंदूवादी लोग कहते हैं कि यह लोग हमारा विरोध करते हैं। अब जिन लोगों पर इतना सब कुछ उनके पूर्वजों पर गुजर चुका हो, वह तुम्हारा विरोध ना करेंगे तो और क्या करेंगे। बात स्पष्ट है, विरोध डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। इन्हें ना तो धार्मिक अधिकार थे, ना ही राजनीतिक और ना ही सामाजिक समानता। यह समाज एक लंबे समय तक सदियों से गुलामी की स्थिति में था और ऐसे कई समाज थे जो अछूत और गुलाम थे। ब्राह्मणों ने शारीरिक गुलाम के साथ साथ इन्हें मानसिक गुलाम बनाने के लिए इन सभी जातियों को अंधविश्वास और पाखंड की खाई में धकेल दिया। लेकिन अफसोस, बहुत सी जातियां आज भी मानसिक गुलाम हैं और यह लोग उस पर गर्व करते हैं। छी छी, कैसे ना समझ लोग। लेकिन इन्हीं जातियों में से चमार जाति ने इस पाखंड का पर्दाफाश किया। उस समय चमारों को ना तो मंदिरों में प्रवेश की अनुमति थी, ना ही समाज में समानता का कोई अधिकार। लेकिन यह समाज कभी हार नहीं माना। यही वो समय था जब गुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा राज की संकल्पना प्रस्तुत की और समानता का संदेश दिया। फिर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष ने अपनी आवाज उठाई। उनका मानना था कि अगर समाज में कोई समानता लानी है तो हमें पहले समाज के सबसे निचले स्तर से शुरुआत करनी होगी। उन्होंने चमार समाज व पूरे देश को संविधान में समान अधिकार दिए। वह वही महापुरुष थे जिन्होंने शासन की नीतियों को समाज में व्याप्त असमानताओं को खत्म करने के लिए खड़ा किया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हम जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए हमें पहले अपने अधिकारों को पहचानना होगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी दलित, महिला, शोषित, पीड़ित और पिछड़े लोगों के मसीहा थे और हमेशा रहेंगे। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो आज आप ये वीडियो भी नहीं देख पा रहे होते और एक गुलामों की जिंदगी जी रहे होते। हम अपनी आखिरी सांस तक बाबा साहेब के मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर आए कांशीराम जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाया। कांशीराम जी ने न केवल चमार समाज बल्कि समूचे बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने समाज को यह समझाया कि हमें सिर्फ वोट के अधिकार से ज्यादा चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें राजनीति में अपनी जगह चाहिए। जब कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तो यह केवल एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गया। उन्होंने चमार समाज को यह सिखाया कि राजनीति सिर्फ नेता बनने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अधिकारों के लिए संघर्ष का सबसे मजबूत रास्ता है। फिर आई मायावती जी, जो कांशीराम जी के बाद बहुजन समाज पार्टी की मजबूत कड़ी बनी। मायावती जी का यह सफर न केवल चमार समाज के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा बन गया। वह महिला नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की और चमार समाज को राजनीति में एक नया मुकाम दिलवाया और अब पूरे देश और विश्व में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और राजनीति में जो रास्ता दिखाया, उससे यह साबित कर दिया कि अगर सही दिशा मिल जाए तो कोई भी समाज सत्ता तक पहुंच सकता है। मायावती जी ने चमार समाज के लिए राजनीति को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया और समाज में व्याप्त असमानताओं के खिलाफ डटकर खड़ी हुई और आज भी वह संघर्षरत हैं।
आज के समय में चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे नेता इस संघर्ष की कड़ी को और मजबूत कर रहे हैं। वह बहुजन युवा हृदय सम्राट हैं जो सभी के दिलों में बसते हैं। वह न केवल चमार समाज की आवाज है, बल्कि उन्होंने पूरी बहुजन समाज को जगाया है। उनका संदेश सीधा है, हमारा संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं, यह सामाजिक और सांस्कृतिक है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह साबित कर दिया है कि अगर हमें अपने अधिकारों का एहसास करना है तो हमें संघर्ष के हर मैदान में उतरना होगा। आज के युवा चमार समाज के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन चुके हैं। उन्होंने अब न केवल राजनीति बल्कि व्यवसाय, विज्ञान, कला और खेल के क्षेत्र में भी सफलता की नई मिसालें पेश की हैं। वे समाज के लिए एक बदलाव का स्रोत बन चुके हैं। यह नई पीढ़ी समाज में बदलाव लाने के लिए न केवल संघर्ष कर रही है, बल्कि वह अब पूरी दुनिया में अपने कौशल और कड़ी मेहनत से नाम कमा रहे हैं। जैसे कि चमार समाज के कई युवा अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़े हो रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अगर सपने बड़े हों तो उसे साकार करने की ताकत हमारे भीतर है। अब यह समाज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। चमार समाज को अब पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिल चुकी है। दुनिया भर के मंचों पर चमार समाज के नेता अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनकी संघर्ष की कहानी अब दुनिया भर में सुनी जा रही है। अब समय आ गया है जब चमार समाज को अपने अधिकारों का एहसास हो चुका है और वह अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रहे हैं। यह एक लंबा रास्ता था, लेकिन इस संघर्ष ने पूरे समाज को एक नई दिशा दी है। दोस्तों, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह तो केवल शुरुआत है। हमें सबसे पहले अपने आप को हर तरह से सशक्त करना होगा, पैसे से, शरीर से, मन से, तन से, धन से, सब तरफ से। अब हमें देश में एक नई शुरुआत करनी होगी, एक ऐसी शुरुआत जिसमें भारत देश में कोई जाति ना हो, कोई धर्म नहीं हो तो सिर्फ मानवता। अगर जाति नहीं हटी तो हम अपनी जाति पर इतना घमंड करेंगे कि सभी हमारी जाति से डरने लगे और दबदबा भी हमारा ही होगा। और इस नई शुरुआत में सभी धर्मों की सिर्फ अच्छी बातें जो संवैधानिक हो, तर्क संगत हो, उनको मूल अनिवार्य कर्तव्य में अलग से नया प्रावधान बनाया जाएगा। फिर उसके बाद सभी भारतीय नागरिकों का एक ही कर्तव्य होगा कि भारत देश को कैसे दुनिया में सबसे आगे बढ़ाया जाए। भारत देश दुनिया में सभी मामलों में सबसे आगे हो, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कोई और क्षेत्र ही क्यों ना हो। और इस डेवलपमेंट में पर्यावरण का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता पहली होगी। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब हम बाबा साहेब अंबेडकर जी के बताए रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने हमारे लिए कहा था, हमें इस देश का शासक बनना है, क्योंकि हम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते कि वह यह सब करे। और चंद्रशेखर आजाद रावण इसी रास्ते पर हैं। वह इसी सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम सभी भारतीय नागरिकों ने आज चंद्रशेखर आजाद का साथ नहीं दिया तो समझो कि हम अपना ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक गर्त में धकेल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का नेतृत्व यह बताता है कि चमार समुदाय अब न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो चुका है। आज जो चमार समाज अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ है, वह कल पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका होगा। इस बड़े बदलाव को तभी पूरा कर सकते हैं जब सभी बहुजन नायक एकजुट हो जाएं और सभी जागरूक पढ़े लिखे युवा बिना किसी स्वार्थ के राजनीति में आ जाएं। तभी संभव हो सकता है, नहीं तो यह केवल एक सपना ही रह जाएगा। यह बदलाव केवल एक समाज का नहीं, बल्कि समूचे देश का है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप एक जागरूक और मिशन को समझने वाले सच्चे सिपाही हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम इस बदलाव का हिस्सा बने और समाज में समानता और न्याय की दिशा में काम करें। मैं फिर कह दूं, अगर हमें यह बदलाव लाना है तो हमें एकजुट होकर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा और चंद्रशेखर आजाद सभी बहुजन नायकों को एकजुट होना होगा।